मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था। हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे। डांटने पर तब वो लोग रुके। मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए। धुंध थी, क्लियर विजिबिलिटी वहां नहीं नजर आ रही थी। तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। फिर वहां से एक हल्की रोशनी पता चली कि कहाँ पर है वो। मांग तो यही करेंगे कि उचित कार्रवाई हो और फर्दर कुछ न घटना घटे उसका पूरा वहां पर इंतजाम हो। जिससे मालूम है वो तो अपने निकल जाएगा। क्या कुछ बात हुई थी आपकी, क्या घटना हुआ था? मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ। हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे। डांटने पर तब वो लोग रुके। और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए। उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। ये सब जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि आप पहुंचे थे? क्या हम तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, ऑन दी स्पॉट मैं वहाँ मौजूद था ना। बेटे ने ही फोन किया था कि मैं नाले में गिर गया हूँ, तो मैं वहाँ पहुंच गया था। क्या कुछ देखा आपने उधर? बहुत दुखद घटना है। धुंध थी, क्लियर विजिबिलिटी वहां नहीं नजर आ रही थी। तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। फिर वहां से एक हल्की रोशनी पता चली कि कहाँ पर है वो। दूर से था, काफी दूर चला गया था। तो वहां तक अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। लगभग कितने घंटों बाद उसको निकाला गया? 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। फिर उसका बॉडी करीब 1 घंटा लगा रिकवर हुआ उसमें से। अभी भी गाड़ी उसी के अंदर है? गाड़ी तो वहीं है। क्या क्या करते हैं आपके बेटे लगातार? क्या इधर से आना जाना है? मेरा बेटा गुड़गांव से आता जाता था। सर्विस थी वहाँ, जनहम्बी नामक कंपनी है, इंजीनियर है, बिग डेटा इंजीनियर है। 2-3 दिन घर से करता था वर्क फ्रॉम होम, बाकी ऑफिस जाता था। जो वहां पर कर्मचारी या अधिकारी थे वो सक्षम नहीं थे तैर कर उसको बचाने का। मतलब तैराकी नहीं था उनके पास या गोताखोर नहीं था। बोट का भी अभाव था, बोट भी नहीं था। 12 बजे का ये घटना है और 2:30 बजे के करीब में मेरे बेटे का संकेत आना, उधर से लाइट आना बंद हो गया था। मतलब लगा कि अब वो हो गया। किसकी लापरवाही मानते हैं पुलिस में? अथॉरिटी की ही लापरवाही है कि उन लोगों ने पहला तो कि एक तो प्रिवेंटिव उपाय नहीं किया, जिससे कि कोई गाड़ी फर्दर वहां नाले में मूव नहीं कर सके। चूंकि कुछ ही दिन पहले ट्रक वाली घटना हुई थी, जो ट्रक उस बाउंड्री को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया था, तो उसको भी बंद नहीं किया गया। रिफ्लेक्टर नहीं लगा था ताकि लोग सचेत हो जाए कि वहां नहीं जाए और सीधा राइट टर्न ले, क्योंकि सामने जाने का कोई तुक नहीं था और नाला वाला प्रश्न है पूरा। आप लोग शिकायत भी लिख के दिए? क्या कोई दिए? किसके खिलाफ दिए? अथॉरिटी के खिलाफ मैंने शिकायत दी है और वेल्डर के खिलाफ दी है। अब क्या मांग करेंगे सरकार से? मांग तो यही करेंगे कि उचित कार्रवाई हो और फर्दर कुछ न घटना घटे उसका
पूरा वहाँ पर इंतजाम है। थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत ये घटना बहुत दुखद घटना घटित हुई है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लैडर है, फायर ब्रिगेड की लैडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय जीरो विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है। लाइट